तंबू के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, है ना। हम मिलकर एक दूसरे के साथ उनके देश में रह करके उनके परमेश्वर के साथ जो रिश्ता बहुत एक तरह से कमजोर हो चुका था, मतलब रिश्ता बहुत टूट चुका था। वो लोग जो रेगिस्तान में जो आया, जब आगे बढ़ा, परमेश्वर की इच्छा हुआ, तो परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया, मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ ताकि मैं तुम्हारे बीच में रहूं। कहने का मतलब परमेश्वर की बहुत इच्छा है लोगों के बीच में रहने के लिए, लेकिन परमेश्वर परम पवित्र परमेश्वर है, मनुष्य पापी है। इन दोनों के बीच में कोई संगति नहीं है। इसी वजह से परमेश्वर ने कहा मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ ताकि मैं तुम्हारे बीच में रहूं। और परमेश्वर की उस उपस्थिति को दर्शाने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति पाने के लिए परमेश्वर ने एक क्या कहते हैं, मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए कहा। मिलाप वाला तंबू की प्रत्येक बातों को हम देखें तो काफी बड़ी बात है। उस मिलाप वाले तंबू 3 भागों में बांट करके बनाने के लिए कहा, आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। और तीनों की सेवकाई अलग अलग है। उस सेवकाई का द्वारा परमेश्वर अपना लोगों के साथ संगति रखना पसंद करते हैं। तो उसके लिए पापी मनुष्य परमेश्वर के साथ डायरेक्ट संगति रख नहीं सकता। उनके लिए तो छुटकारा देने के लिए बलि चढ़ा करके आगे बढ़ने की अवस्था है। याजक लोग पवित्र स्थान पर सेवकाई करते हैं और अति पवित्र स्थान में महायाजक साल में एक बार जाया करता था। वहां परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करता था। वहां एक संदूक रखा जाता है, उस संदूक के ऊपर 2 करूब है, वो करूब के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करता था। और वहां याजक और महायाजक हमेशा जा ही नहीं सकता। वहां महायाजक साल में एक बार जाते हैं। वो भी खुद के पाप के लिए पहले प्रायश्चित करेंगे, उस जानवर के लहू लेंगे और उसका साथ साथ ईसाई लोगों के लिए पाप की प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ा करके वो भी लहू लेकर के बड़ा भय के साथ, डर के साथ अति पवित्र स्थान में प्रवेश करके वहां सेवकाई करके वापस लौटते थे। और उनको वापस अगर नहीं आए, कोई अंदर जाकर के उनको वापस नहीं ला सकता, या अगर मर भी गए उनके लाश को लेने के लिए कोई अंदर नहीं जा सकते, इसलिए वो चेन बांध करके जाया करता था। लेकिन ऐसे इतिहास बताते ऐसे कोई घटना हुआ नहीं। लेकिन सारे महायाजक लोग सही ढंग से सेवाकाई करते हुए वापस आया और संगति रखा। लेकिन एक बात जरूर है, वो वापस आते थे सारे लोगों के साथ संगति रखते हुए एक पार्टी करता था। पार्टी इसलिए करता था, मैं जीवित जिंदा वापस आ गया हूँ। कहने का मतलब ये आश्चर्यचकित है। वो खास तौर से वो मिलाप वाला तंबू और अति पवित्र स्थान का जो संदूक है, सब कुछ है ना प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं। मिलाप वाले तंबू की एक बातों का अगर आपको सामने रखना चाहे, हर एक यीशु मसीह का कैरेक्टर, उनके स्वभाव, उनकी हर बातों को दर्शाते हैं। और साहब सबसे बड़ी बात है, कालवरी सूली के बलिदान को भी वो दर्शाते हैं। जिस प्रकार कालवरी सूली में बलिदान होकर के लोगों को परमेश्वर के साथ संगति या रिश्ता में जोड़ा, उसी प्रकार इस मिलाप वाला तंबू पुराने नियम के अवसर पर काम आते थे। वो आगे बढ़ करके इस्राएल में यरूशलेम में मंदिर के रूप में बना और ये तंबू, ये संदूक है, वह मंदिर में स्थापित किया था। और जब तक वो मंदिर अस्तित्व में थे तब तक वो संदूक वहां रहा करता था। और लेकिन ये सब कुछ है प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कालवरी सूली के बलिदान को स्मरण दिलाने वाला, कहने का मतलब एक छाया समान दिखाने वाली बातें, और यीशु मसीह के साथ परमेश्वर लोगों को रिश्ता रख करके कार्य करते थे। इन सारी बातों को स्मरण किया। मैंने शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में इतने में आपके सामने रखा। बाकी अगर कोई कहना चाहे तो कहे तो अच्छी बात होगी। वो भी बहुत कहने की है। थैंक यू अंकल, मुझे पता था आपसे, मुझे ये उम्मीद था, है ना। तो हम उसी के बारे में मैं जानती हूँ कि हम में से बहुत से लोगों ने जो हमारे साथ हैं, तो ये एक अध्ययन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, है ना, बाइबल का एक टॉपिक है जो हमें पता होना चाहिए। तो जब मुझे टाइम मिलेगा मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी, मिलाप वाले तंबू को बीच बीच में। तो आप जो नोट्स बनाते हैं वो एक नोट्स में एक जगह रख दीजिए, है ना, आगे पीछे कहीं भी, और उसमें मिलाप वाला तंबू हेडिंग डाल दीजिए। तो जब बीच बीच में मुझे मौका मिला करेगा तो मैं आपको इसी में हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो एक सिस्टमैटिक
स्टडी हम मिलाप वाले तंबू के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो मिलाप वाले तंबू को हम बाइबल में निर्गमन की पुस्तक उसके 25वें अध्याय से देख सकते हैं, है ना। तो आपको जब आप अगर इसके बारे में सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप निर्गमन की पुस्तक में से आप इसको देखना शुरू कीजिएगा। इसमें हम देखते हैं जैसे डेसी सिस्टर ने बताया कि मोसेस उसमें मिलाप वाला तंबू में मूसा बात करता था। मूसा को परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू में नहीं बल्कि पर्वत पर, है ना, बुलाया बात करने के लिए। सिनाई पर्वत पर बात करने के लिए हम 24वें अध्याय में, निर्गमन की पुस्तक 24वें अध्याय में हम देखते हैं, है ना, कि 7 दिन तक वो सबके साथ में मोसेस लोगों के साथ बात करता था, और 7वें दिन उसको प्रभु ने पहाड़ पर बुला लिया। वहां बादलों ने उसे घेर दिया। मतलब 7वें दिन परमेश्वर ने मूसा का नाम लेकर उसको पुकारा। और 24वां अध्याय का लास्ट वचन कहता है, 18वां वचन, कि तब पढ़ लीजिए कविता, निर्गमन 24 का 18, कोई भी पढ़ लीजिए। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। हाँ, और 25 का 8वां वचन भी पढ़ लीजिए। जी। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। हाँ, उससे पहले वो बता रहे हैं परमेश्वर मोसेस को 25वें अध्याय का दूसरे वचन से लेकर कि कुछ कुछ वस्तुओं को लाना, किस लिए लाना, कि वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। तो अगर हिब्रियों में इसका जो टैबरनेकल, जो इंग्लिश में जो इसका वर्ड दिया हुआ है, हिंदी में मिलाप वाला तंबू, इंग्लिश में उसके लिए टैबरनेकल इस्तेमाल किया जाता है। उस शब्द का अर्थ है निवास या रहने का स्थान, है ना। उसका जो शाब्दिक अर्थ है हिंदी में इस प्रकार है। तो वहाँ माउंट सिनाई या सिनाई पर्वत से परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि मेरे लिए तंबू का निर्माण रहे। ये कब शुरू हुआ? जब इजरायली, जैसे वर्गीस अंकल ने बताया, जब इजरायली लोग मिस्र देश से कनान की यात्रा में थे, उसके बीच में परमेश्वर ने उनकी यात्रा के बीच में इस प्रकार का आदेश दिया। और ये कितने साल इस प्रकार तंबू चलता रहा? 440 साल तक। कोई 430 से 440 साल तक के बीच में विद्वान कहते हैं कि ये जब तक सुलेमान का मंदिर बना, है ना, तब तक ये टैबरनेकल में परमेश्वर का संदूक रहा, है ना। तो इसका बेसिक बात हम देख सकते हैं। तो इसमें पूरा तंबू का वर्णन, पूरे टैबरनेकल, इंग्लिश में इसको टैबरनेकल बोलते हैं, हिंदी में मिलाप वाला तंबू बोलते हैं, इसका पूरा वर्णन निर्गमन 25 अध्याय से लेकर 35 अध्याय तक में है ना। तो ये ये एक मुख्य इसकी जो बात है। अब इसमें हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, कई बार प्रभु के दास ने बताया कि 7 अंक बाइबल में पूर्तिकरण का अंक है, 7 अंक। तो मिलाप वाले तंबू में भी 7 सामान पाए जाते हैं, है ना। हम लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं इसके 3 भाग होते हैं। उस सबसे जो 3 भाग होते हैं, सबसे बड़ा भाग है बाहरी आंगन, बाहरी प्रांगण, उसमें हर कोई आ सकता है ना। और उसके बाद पवित्र स्थान, वो उससे थोड़ा छोटा है, हम उसका साइज वगैरह प्रभु ने चाहा तो हम सब कुछ सीखते जाएंगे। और उसके बाद अति पवित्र स्थान, है ना। जैसे रेखा सिस्टर ने बोला कि 3 भाग होते हैं, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। ऐसे इसको 3 भागों में बांटा गया है। और जैसे वर्गीस अंकल ने बताया और सक्सेना अंकल ने उसका समर्थन किया कि ये जो है, अगर हम इसको इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय उसका 5वां वचन एक जना पढ़ लीजिए,
और एक जना प्रकाशित वाक्य 15 का 5 पढ़ लीजिए। इब्रानियों 8 का 5। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। हाँ, प्रकाशित वाक्य 15 का 5। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। तो जो हम स्वर्ग में देखने जाएंगे, है ना, उसी का छाया है मिलाप वाला तंबू, है ना। जिन अभी 2 वचनों में हमने इसी बात को देखा। वहां पर याजक सेवा करते थे और ये जो स्वर्ग में जो मंदिर देखेंगे परमेश्वर का, उसका प्रति छाया है। ये परमेश्वर के लोगों के लिए ही है ना। परमेश्वर को उद्देश्य को प्रकट करता है ना। और पहला यूहन्ना 2 का 12 से 14 वचन भी पढ़ लीजिए। पहला यूहन्ना 2 का 12 से 14। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के ही तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले पहला यूहन्ना 2 अध्याय 12 से 14। हे बालकों, हाँ, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उनके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पुत्रों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हाँ, तो ये क्या है, मैच्योरिटी के 3 लेवल इसमें प्रभु का दास यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 12 के 14 में मैच्योरिटी के 3 स्तर, परिपक्वता के 3 स्तर यहाँ पर बताता है। छोटे बच्चे, जवान व्यक्ति और पिता। तो जो मिलाप वाला तंबू भी उन्हीं तीनों को बताता है ना। बाहरी जो स्थान है वो छोटे बच्चों की तरह है, जहाँ लोग परमेश्वर में जन्म लेते हैं, जहाँ पापों की क्षमा और उद्धार का वो अनुभव करते हैं। और पवित्र स्थान उससे थोड़ा सा ऊंचा स्तर है, जहाँ पर हम शैतान पर जय पाते हैं। और तीसरा जो पिता वो है, वो परम पवित्र स्थान है, जहाँ पर एक पिता का फिगर को हम देखते हैं, है ना। वो पिता के रूप को बहुत ही अंतरंग रूप से, बहुत ही इंटीमेसी से, बहुत ही पास से, निकटता में हम जान पाते हैं, है ना। तो जैसे हमने अभी पहला यूहन्ना 2 अध्याय 12 से 14 में परिपक्वता के 3 स्तर पढ़े, वही मिलाप वाले तंबू में 3 स्तर को बताता है ना। तो बाहरी प्रांगण क्या है, हमें परमेश्वर ने बुला लिया है, उसमें हर कोई आ सकता है। कोई भी नया व्यक्ति जब वो परमेश्वर के निकट आता है, जो पहला स्टेप जो उसका परमेश्वर के पास आने का होता है, वो बाहरी प्रांगण का रूप कहलाता है, जिसमें हर कोई आ सकता है ना। और उसके बाद हम उसको धीरे धीरे हम सीखेंगे कि कैसे, है ना, वहां पर पीतल की वेदी और पीतल की होदी, यानी हमारा जब पहला परिचय परमेश्वर से होता है, हम जब उद्धार पाते हैं, तो हमको अपने आप को थोड़ा शुद्ध करना पड़ता है। जो बाहरी प्रांगण में वेदी था, उसमें यहूदी लोगों, मतलब परमेश्वर ने वो आज्ञा दिया कि वहां पर हमें शुद्ध होना है
तो जो वो पहला कदम है परमेश्वर, जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता अंगीकार करते हैं तो हम उससे अपने पापों की क्षमा मांग लेते हैं, और अभी तक हम जिस गंदगी में थे, जिस पाप में थे, उनसे हम क्षमा पा लेते हैं। और दूसरा कदम है, दूसरा जो जगह है वो पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान एक कदम बढ़कर है, जब हम अपने पाप को छोड़ देते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ जिंदगी बिताने का निर्णय कर लेते हैं, है ना, तब हम उस पवित्र स्थान में काम करने वाले हो जाते हैं। हम किसी और के कहने से नहीं, हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से परमेश्वर की सेवा में योगदान देने पर लग जाते हैं, प्रार्थनाओं में आगे बढ़ने लग जाते हैं, परमेश्वर की और पवित्रता से हम बिताने लग जाते हैं। और अति पवित्र जो स्थान है वो एक सेवकाई के एक नेक्स्ट लेवल को बताता है, जब हम पूरी तरह से सब बातों पर जय पाकर, या संसार की बातों को छोड़कर और सिर्फ मैं और मेरा परमेश्वर वाली स्थिति में जब हम आ जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से तीन बुलाहट, तीन बातों को परमेश्वर का पवित्र स्थान के रूप में बताता है ना, कि बाहर से लेकर पर्दे के पीछे तक परमेश्वर की गहरा रहस्य को जान पाने के लिए भी वो हमारी अंतिम बुलाहट है। कई रेवलेशन, कई रहस्य जो परमेश्वर और मैं, वो बताता है। तो ये तीन स्टेज हमारे आत्मिक जीवन के हैं। ये तीनों स्टेज को मिलाप वाला तंबू बताता है। मिलाप वाला तंबू को हम बहुत सारी तरह से सीख सकते हैं, है ना। तो इसमें जो हम बाइबल में पढ़ते हैं तो वो जो सब बातें हैं, लेकिन थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन मैं उसको बहुत ही सरल करके आप लोगों को, जो नए लोग हैं, मैं उनको समझा पाऊंगी, है ना। हम लोग प्रार्थना करें। तो जैसे मैंने बताया, इसमें 7 सामान पाया जाता है ना। तो मैंने कोशिश करी थी कि मैं आपको पिक्चर दिखाऊं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं अगली बार में हम इसको मैं व्हाइट बोर्ड पर हम थोड़ा सा आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये हम व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, और मैं इसको एक मैं छोटा सा एक ये मैं इसको कैसे करती, हाँ ठीक है, आ गया है। ये मैंने भी कभी यूज नहीं किया है, तो ये जैसे ये एक इस तरह का हम मिलाप वाले तंबू को देख सकते हैं। और कोई पेन मत चलाओ प्लीज, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये चौड़ाई 50 हाथ है, और ये जो लंबाई है ये 100 हाथ है ना। इस तरह से मेरा ये ट्रायंगल बन गया है, वो रेक्टेंगल बन गया है, चौकोर बन गया है, लेकिन ये लंबा है, लंबाई चौड़ाई से डबल है ना। तो ये 100 हाथ है, ये 50 हाथ है। मेरी इस शेप पे मत जाना, मैं ये पहली बार यूज कर रही हूँ। और यहाँ पर हम देखेंगे ये पश्चिम है, ये साइड पश्चिम है, ये पूर्व है ईस्ट, और ये दक्षिण है, और ये उत्तर है नॉर्थ। इस तरह का साइन हम देखते हैं। तो इसका जो मेन द्वार है वो यहाँ पर है, नीचे यहाँ पर 4 खंबे से ये द्वार बना हुआ है। और यहाँ पर सबसे पहले होम बलि की वेदी है। मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगी, अभी ये बहुत ही रफ है, मैं आपको पिक्चर के साथ बताऊंगी, है ना। तो ये होम बलि की वेदी है। फिर ये पीतल की हौदी है, हम धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे। ये बाहरी आंगन है ना। अब ये बड़ा पार्ट है पवित्र और अति पवित्र स्थान। पवित्र, यहाँ पर जब हम आएंगे तो पवित्र स्थान में यहाँ पर दीपदान है, 7 दीपक है, धीरे धीरे हम, और यहाँ पर मेज है जिस पर भेंट की रोटी रखी जाती है थी। और यहाँ पर फिर धूप वेदी है, यहाँ पर धूप वेदी है। और सबसे अंदर अति पवित्र स्थान में यहाँ पर वाचा का संदूक है।
है ना। तो अब हमारी 7 चीजें ऐसे हुई कि सबसे पहले बाहरी प्रांगण में पहला ये पीतल की वेदी। कहाँ गया मेरा व्हाइट बोर्ड? आपको दिखाई दे रहा है क्या मेरा व्हाइट बोर्ड? तो पता नहीं कहाँ चला गया। दिखाई दे रहा। अच्छा, मेरे पास से कहीं चला गया था। तो ये पहला नंबर है ना, ये है बाहरी प्रांगण में पीतल की वेदी। दूसरे नंबर पर है पीतल की होदी। अच्छा, कर्सर चेंज। दूसरे नंबर पर पीतल की होदी। उसके बाद तीसरे नंबर पर ये दीपदान। चौथे नंबर पर भेंट की रोटी की मेज। पांचवें नंबर पर धूप की वेदी। और छठे नंबर पर ये वाचा का संदूक, जो ये मैंने बताया था, वाचा का संदूक। और 7वें नंबर पर इस संदूक के ऊपर प्रायश्चित का ढकना, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, जो इसके ऊपर रखा जाता था। वाचा के संदूक पर प्रायश्चित का ढकना रखा जाता था, जिसके ऊपर परमेश्वर की महिमा वास करती थी। तो ये एक बेसिक आइडिया हम देख सकते हैं मिलाप वाला तंबू का। मिलाप वाला तंबू का द्वार जो है पूर्व दिशा में था, है ना। सबसे नीचे मैंने आपको बताया था, तो पूर्व दिशा में यहाँ पर द्वार था। इसको डिटेल में हम, ये बहुत ही बेसिक एक स्ट्रक्चर मैंने बताया है। तो ये 100 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा, और इसमें पूर्व की तरफ या ईस्ट में दरवाजा था। घुसते ही सबसे पहले हम पहले नंबर पर जो था पीतल की वेदी और फिर पीतल की होदी, यहाँ बलि चढ़ाते थे। फिर वहां पर दूसरे नंबर पर पीतल की होदी में शुद्ध करते थे अपने आप को। उसके बाद दीपदान तीसरे नंबर पर लेफ्ट साइड में हमने अति पवित्र स्थान में देखा। चौथे नंबर पर हमने भेंट की रोटी की मेज देखी। और 5वें नंबर पर धूप की वेदी। और फिर सबसे आखिर में अति पवित्र स्थान में छठे और 7वें नंबर पर जो मैंने बताया है ना, वाचक का संदूक और प्रायश्चित का ढकना था। तो ये सारी बातें जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक बातें हैं, क्योंकि ये हमें क्योंकि ये एक प्रोसेस है। जब हम शुरुआत से लेकर परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की उपस्थिति तक हम जा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ना। तो जैसा वर्गीस अंकल ने बताया कि ये यीशु मसीह को, जब हम नए नियम है तो ये मिलाप वाला तंबू नए नियम में यीशु मसीह को दर्शाता है ना, जिसमें हमें यीशु की मतलब परमेश्वर की महिमा और उपस्थिति को जब हम जानना चाहते हैं, तो हमें स्टेप बाय स्टेप बाहरी आंगन और फिर भीतरी पवित्र स्थान, फिर अति पवित्र स्थान, ये स्टेप बाय स्टेप हमको जाना पड़ता है ना। और यीशु मसीह ने इसको पूर्ण कर दिया कालवरी की क्रूस पर, है ना। तो हमारे जीवन में ये सारे एक्सपीरियंस जरूर होने चाहिए। तो हम में से कुछ लोग अभी बाहरी प्रांगण की अवस्था में भी हो सकते हैं कि हमने अभी अभी उद्धार पाया है और हम अपने आप को शुद्ध करने के प्रोसेस में हैं। हम में से कुछ लोग पवित्र स्थान के एक्सपीरियंस में हो सकते हैं। ये सारी बातें मसीह में परिपक्वता को दिखाती है। जब मैं विश्वास में आई तब मैं उतनी परिपक्व नहीं थी जितनी मैं आज हूँ। मुझसे कोई कहता कि ये काम परमेश्वर ने तेरे लिए कर दिया, तो मैं कहती थी नहीं, मेरी बहन ने किया है, मेरे अंकल ने किया है, मेरी सास ने किया है ना, क्योंकि मैं परमेश्वर को इतना नहीं जानती थी। लेकिन धीरे धीरे जब हम इस स्टेप से आगे इन क्षेत्रों से गुजरते चले गए, तो हम एक संतुलित सेवकाई में आते चले गए, एक परमेश्वर के साथ एक निकटता में, परमेश्वर की महिमा को एक्सपीरियंस करने में, उन अनुभवों को जानने में, परमेश्वर के लिए याजकपन में
आने में, परमेश्वर के लिए सेवा में आने में हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो हमारी मसीही यात्रा है वो इन्हीं 3 अवस्थाओं से गुजरती है, जो जो मिलाप वाला तंबू हमको बताता है ना? तो हम इसको आगे-आगे धीरे-धीरे हम इसके बारे में और भी बातों को सीखने लगेंगे, है ना? तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय से 35 अध्याय तक के वचनों को गहराई से पढ़िएगा और धीरे-धीरे हम इसके बारे में भी सीखते चले जाएंगे। ना? तो एक-एक करके हम पहले भारी प्रांगण, फिर पवित्र स्थान, फिर अति पवित्र स्थान को हम धीरे-धीरे सीखेंगे। तो आज तो हमने बहुत ही बेसिक बातों को टच किया है, बिल्कुल टच ही किया है। हमने कुछ भी आज बहुत नया सीखा नहीं है। कुछ लोगों के लिए फिर भी इसमें से कुछ नया आ सकता है। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि और कैसे-कैसे किस-किस चीज का इस्तेमाल करके किस प्रकार से बनाना है, कैसे करना है, ये बहुत ही बारीकी से परमेश्वर ने बनाया। और ये 440 साल के लगभग बता रही हूँ, ये यात्रा में रहा। जहाँ-जहाँ इजरायली लोग जाते थे, वो इस तंबू को अपने साथ लेकर जाते थे, है ना? इस तंबू से बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। और बाद में जब वाचा का संदूक है वो सुलेमान के मंदिर में, जब पहला मंदिर यही था मिलाप वाला तंबू, दूसरा मंदिर जो इजरायलियों का था वो सुलेमान का मंदिर था जो सुलेमान ने बनाया था। तो हम जैसे-जैसे प्रभु हमें समय देता, हम इन बातों में आगे बढ़ते चलेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पर्सनली भी आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर जब भी मैं ये क्लास लूंगी तो आप इसमें मुझसे पूछ सकते हैं ना? तो परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि चले गए हैं सबसे शायद, तो हम में से कौन सची बारीक जी भी नहीं है तो किस अंकल आप ही प्रेयर और बेनेडिक्शन करके हम इसको मीटिंग को आज समाप्त कर देते हैं। आमीन। सुना नहीं, 1 मिनट बताइए। प्रार्थना करूं? जी अंकल, प्रार्थना और बेनेडिक्शन आप दे दीजिए। अच्छा, ठीक। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। शाम की वेला में प्रभु देव रूट के जरिए आपके पवित्र चरणों में उपस्थित होना और आपसे बातें करना, आपकी आराधना करना, आपका वचन की वेद की बातों को समझना, और प्रभु ये कितनी श्रेष्ठ बात एक बार और हमारे जीवन में अनुभव करवाया। आपका धन्यवाद हो प्रभु। हमारे बीच में आपको उपस्थिति मौजूद था, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमने मिलाप वाला तंबू के बारे में उसकी रूपरेखा को देखा। आज से हम उसका स्टडी का प्रारंभ किया। प्रभु आपके दासी के साथ रह करके आपने मदद किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे जो स्टडी करवाएगी के नाम टाइम पर प्रभु आपके दासी को बहुत ज्यादा अगुवाई की जरूरत है। आप अगुवाई देते हुए प्रभु इस बात को सिखाने के लिए, उनको मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि हम भी आपके चरणों में समर्पित होकर के इन बातों को सीख करके प्रभु हम एक सिद्धता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रभु मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार पुराने नियम के आधार पर प्रभु परमेश्वर लोगों के बीच में रह करके उनको अगुवाई करना चाहता था, उनसे बातें करना चाह रहा था, उनके जीवन को प्रभावित करना चाह रहा था, उसके लिए मिलाप वाले तंबू का बहुत जरूरी था। लेकिन आज उसे तंबू की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी बातों को पूरा करके कालवरी सूली के बलिदान के द्वारा सब कुछ पूरा करके सिद्ध अवस्था में पहुंच गया, और हमें धीरे धीरे वो सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए प्रभु मदद करते हैं। आपको धन्यवाद स्तुति हो प्रभु। दिया गया उस वचन के आधार पर हमारे जीवन को एक बार और परख के देख करके प्रभु हम सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए हमारे को मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक बार और सारे बातों को आपको पवित्र चरणों में रखते हैं। आपके दास के लिए धन्यवाद। आपके दास को भी प्रभु जो सेवकाई उनके हाथ में दे रखी है, उस सारी सेवकाई की बढ़ोतरी और आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मदद कर, आशीषित कर, हर एक कार्य प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार पूरा करने के लिए, उनको मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मनु की शादी की प्रत्येक व्यवस्था के लिए प्रार्थना करते हैं। 7 तारीख को केरल में होने वाली जो एंगेजमेंट प्रोग्राम, और उसके साथ साथ 12 तारीख को जयपुर में होने वाला शादी की जो प्रोग्राम, हर एक बात
आपकी इच्छा के अनुसार आपको महिमा के लिए होने के लिए सब कुछ आपकी ओर से प्रबंध होने के लिए प्रभु मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसी के द्वारा भी प्रभु एक नया परिवार आपके लिए तैयार करने के लिए आप अवसर दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दोनों को प्रभु एक साथ मिला करके एक परिवार बन करके आपके सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए प्रभु मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज उपस्थित हम सबको प्रभु नम्र करते हुए आप हाथों में देते हैं। हमारे साथ रहा, हमसे बातचीत किया, हमें सिखाया और आपकी आराधना करने का सौभाग्य मिला। इन सारी बातों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। सारे आशीषों के लिए धन्यवाद, प्रार्थना सुना धन्यवाद, जवाब दिया धन्यवाद। सारे आदर महिमा स्तुति प्रशंसा आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना में उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए प्रभु को धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम प्रत्येक के साथ प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होती रहे। आमीन 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 आमीन। थैंक यू। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय मसीह की।